सुप्रभातम सर्वेभ्यः। 10वीं कक्षायाः कृते अद्य प्रत्यय प्रकरण। प्रत्यय का प्रयोग जो है वह धातु या शब्द के बाद जोड़ा जाता है। प्रत्यय और उपसर्ग की चर्चा बराबर होती रहती है। तो उपसर्ग जो है वो शब्द और धातु के पूर्व में उपसर्ग जोड़ा जाता है। उपसर्ग जोड़ने से शब्द और धातु के अर्थ बदल जाते हैं। ठीक वैसे ही प्रत्यय किसी भी शब्द या धातु के बाद जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाने की क्रिया होती है। जो यह प्रत्यय काल में हम किसी भी शब्द या धातु के बाद प्रत्यय जोड़ते हैं, लेकिन उसमें भी नियम है कि किस शब्द के साथ कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाए, किस धातु के साथ कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाए। इसके लिए इस प्रत्यय प्रकरण में विशेष जानकारी दी गई है। अब पूरे प्रत्यय को हम 5 भागों में बांटते हैं। वह पहला है सुबंध, दूसरा है तिङन्त, और तीसरा है कृदंत, चौथा है सद्धित और 5वां है स्त्री प्रत्यय। सुबंध से स्पष्ट है सुप जोड़ अंत, संधि विच्छेद करेंगे तो वर्ग का तीसरा सुप जोड़ अंत और जो है तो वर्ग बदल गया तो सुप जोड़ अंत सुबंध। यानी सुप जो है, सुप कहां से आया है? तो शब्दरूप तैयार करने के लिए जब शब्दरूप हम तैयार करते हैं तो वहां इसके 7 विभक्ति और 3 वचन 21 उसमें प्रत्यय आते हैं। शब्दरूप तैयार करने के समय जो इस प्रकार से याद करते हैं सुअवज समोसा साधन इस तरह से जो एक प्रत्यय, यही प्रत्यय सुप के अंतर्गत 21 प्रत्यय आते हैं और इन्हीं से संसार के सारे शब्दरूप तैयार होते हैं। वैसे ही तिङ प्रत्यय, तो तिङ जो है तिङ जोड़ अंतर, तो यह तिङ जो अंतर जो है तिङन्त, ये कहां से? तो ये धातु दो तरह से याद करते हैं, प्रश्नय पद और आत्मनेय पद। तो प्रश्नय पद और आत्मनेय पद में प्रश्नय पद का लट लकार का एक ले और आत्मनेय पद का लट लकार का ले। तो यह ही सीता अंत्य सीता था आमी आवा आमाह जो याद करते हो, तो वही 9 प्रश्नय पद का और 9 आत्मनेय पद ते अंत्य से जो याद करते हो, इस तरह से याद। यानी इसमें 18 ये 21 और ये 18 से जाना जाता है। यानी जितने भी धातु रूप हैं, धातु रूप तैयार करते हैं, 10 लकार 5 लकार की चर्चा होती है जनरली, तो वो सारे लकारों में यही 3 प्रत्यय से तैयार किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कृदंत, कृत जो अंत, कृदंत। यहाँ भी समझे इसको भी अलग कर। तो कृदंत में जो है कृत प्रत्यय है और कृत प्रत्यय खास करके धातु के साथ जुड़ जाते हैं, शब्द के साथ में जुड़ जाते हैं। तो कृत प्रत्यय में कृत जो है इसको भी 2 पार्ट करते हैं, एक कृत्य और दूसरा कृत्य। तो कृत जो है उसके बहुत सारे भेद हैं, लगभग 25, कम से कम 25 हैं, और कृत्य जो है वो 7 है। क्या ऐसे करके या जो है तो 7 है। और कृत का है अकाल तुमुन आदि करके इसमें बहुत सारे भेद के सत्री शानस, ये सारा जो है उसमें ये सब आ जाते हैं कृत के अंतर्गत। और तद्धित जो है, ये तद्धित प्रत्यय शब्द के साथ जोड़ा जाता है, और शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो यह इससे जितने भी शब्द बनेंगे वो भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं, और भाववाचक संज्ञा बनकर इसे इसका रूप विशेषण के रूप में वाक्य में प्रयोग कर देते हैं। यहाँ कृदंत जो है वो धातु के साथ लग के वाक्य में प्रयोग होते हैं, तो यहाँ जो है तो ये धातु के रूप में भी काम आते हैं। लेकिन यहाँ जो शब्द से तैयार होते हैं भाववाचक संज्ञा यहाँ जो बनता है, तो उससे उसका भाववाचक संज्ञा बनाकर वाक्य में किसी का विशेषण रूप में आता है या डायरेक्ट वक्रता भी बन के आता है।
तो इस तरह से हमें तद्धित प्रत्यय से जो शब्द तैयार होते हैं वो भाववाचक संज्ञा तैयार करते थे। इसके भी प्रत्यय हैं जो इसमें बतलाना है कि इसमें सिलेबस कम कर दिया गया है। तो इसमें हमें मतुप वतुप, मतुप के ही अंतर्गत वतुप होता है, तो मतुप वतुप छक स्व तल इतना पढ़ना है तद्धित। ये कम किया गया नहीं तो इसमें बहुत ज्यादा था। उसके बाद स्त्री प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय जो है इसमें 5 प्रत्यय आते हैं और इन प्रत्यय का काम है कि पुल्लिंग शब्दों में स्त्री प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। तो इसके भी 5 हैं, टाप डाप चाप तिमिर इमिर स्त्रील ऐसे करके। इसमें भी टाप के भी कई भेद बनाया जाता है, डाप का भी उसमें अलग अलग प्रत्यय बना दिया गया, लेकिन मुख्य रूप से हमको टाप और इंगित यही है 2 प्रत्यय जो है सो हमको सिलेबस में पढ़ना है और उसके आधार। तो चले हम पहले देखें तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो है उसमें हमको मतुप और वतुप स्वतल इस पर चर्चा करना। तो मतुप जो प्रत्यय है वह आ से भिन्न अगर कोई ऐसा शब्द हो, ऐसा पद जिसके अंत में अ हो और तो अ जिसमें होगा उसमें मतुप जोड़ने पर क्या होता है कि वह अंडरस्टूड जो इसमें वतुप है वह लागू होता है। यानी अ अंत वाले शब्दों के साथ वतुप इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि मतुप प्रत्यय जो है तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। मतुप में इसमें मत शेष बचता है और वतुप जो है ये वतुप में वत शेष बचता है। यही वत और मत जब किसी शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो वह जो मूल शब्द बनता है वो उसका रूप हम चलाते हैं। अब जैसे इसमें ये समय, अब समय में यहाँ अ है लेकिन इसी में जोड़ देते, इसी में दूसरा शब्द है शक्ति, अब इसमें जो है सो ई है। तो ऐसे ही अ आ से भिन्न शब्द वाले के साथ मतुप जोड़ा जाता है और इसमें मत शेष बचता है। और यहाँ जो है सो अ आ जैसे विद्या, यहाँ आ है यहाँ अ है, तो इसके साथ हम जो है सो वतुप इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी शब्द में जोड़ने के समय तो इसको जोड़ कर क्या रूप बनता है तो समय समयवत और विद्यावत। विद्यावत समयवत और विद्यावत बना क्योंकि यहाँ अकारांत और यहाँ आकारांत हुआ। अब इस तरह से शक्ति से तो यहाँ बनेगा शक्तिमान। अगर मान लिया कि बुद्धि है तो बुद्धि के साथ मतुप जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा बुद्धिमान। ऐसा शब्द होता है। मान लिया कि कभी किसी प्रश्न में इस तरह से अगर अलग अलग करके नहीं दिया हो, डायरेक्ट लिखा हो, जैसे विद्या, इसमें अगर डायरेक्ट हम मतुप का इस्तेमाल करेंगे तो यही कुछ किताबों में सिर्फ मतुप की चर्चा है, वतुप की चर्चा नहीं है, लेकिन यहाँ जो हम समझाए हैं इस आधार पर यहाँ समझ के इसको हम रूप ऐसा बनाएंगे, विद्यावत ही होगा, विद्यामत नहीं होगा। क्यों? तो चूंकि यहाँ विद्या जो है आकारांत है, आकारांत होने के कारण इसका जो है वतुप इसमें इस्तेमाल। अब ये वतुप मतुप बुद्धिमत या समयवत विद्यावत है। अब यह ऐसा वाक्य में प्रयोग नहीं होगा। इसको प्रयोग करने के लिए क्या किया जाता है, इसका शब्द रूप चलाया जाता है। वो शब्द रूप चलाने के लिए हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक तीनों के लिए अलग अलग शब्द रूप याद करना है। तो पुल्लिंग के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं श्रीमद शब्द।
श्रीमत शब्द के समान इसका रूप चलाएंगे तो श्रीमान, श्रीमंतो, श्रीमंत या पुलिंग में चलता है। तो इसी तरह समयवत का रूप चलाएंगे तो समयवान हो जाएगा, समयवान, समयवंतो, असमयवंता। इसी तरह विद्यावान, विद्यावंतो, विद्यावंता। शक्तिमत है तो रूप चलाएंगे तो शक्तिमान, शक्तिमंतो, शक्तिमंता। बुद्धिमत है तो बुद्धिमान, अब यहाँ बुद्धिमान हो जाएगा, बुद्धिमान, बुद्धिमंतो, बुद्धिमंता। तो ये तो पुलिंग का हुआ। मान लीजिए किसी का यह विशेषण बन के आएगा तो जिस शब्द के का विशेषण बन के आएगा बुद्धिमान बालक, तो बालक पुलिंग है इसलिए बुद्धिमान बालका कहेंगे। अब उसी जगह लड़की रहेगी तो उसके लिए कहेंगे बुद्धिमती बालिका। तो बुद्धिमती शब्द आया कहाँ से? तो इसका जिस तरह से इसका पुलिंग चलाते हैं इसी तरह इसका स्त्रीलिंग, और इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम नदी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और इसका श्रीमत है तो श्रीमती पहले बनाए, यानी नदी के समान आएगा। इसी तरह श्रीमती, इसी तरह विद्यावती, इसी तरह जो है सो समयवती, इसी तरह शक्तिमती और इसी तरह बुद्धिमती। तो जब श्रीमती रूप बनेगा तो इस तरह इसका रूप अगर चलाएंगे तो नदी शब्द के समान इसका रूप चलेगा तो क्या हो जाएगा? श्रीमती, श्रीमत्यो और श्रीमत्या। इस तरह से इसका रूप स्त्रीलिंग में नदी शब्द के समान इसी तरह इसका चलाएंगे तो शक्तिमती, शक्तिमत्यो, शक्तिमत्या, बुद्धिमती, बुद्धिमत्यो, बुद्धिमत्या, विद्यावती, विद्यावत्यो, विद्यावती। इस तरह से इसको लिंग के आधार पर, ऐसे क्योंकि जो भाववाचक संज्ञा है तो भाववाचक संज्ञा तो जिससे यह विशेषण बन के आएगा उसके लिंग के अनुसार तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग का चलाएंगे। अब मान लीजिए नपुंसक है तो नपुंसक का चलाने के लिए जगत शब्द, अब जगत शब्द जो है तो नपुंसक, अब इसका रूप याद होना चाहिए, जगत, जगत, जगंती, जगत, जगत, जगंती, ऐसा रूप होना चाहिए। तो मान लिया कि समय पद का अगर नपुंसक में प्रयोग करना हो तो कैसे उसका रूप चलाएंगे? रूप चलाएंगे समयवत, समयवती, असमयवंती। इसमें हर्ष हो जाएगा, यहाँ दे यहाँ हर्ष। इसी तरह इसका रूप चलाएंगे तो शक्तिमत, शक्तिमती, शक्तिमंती, बुद्धिमत, बुद्धिमती, बुद्धिमंती और यहाँ जो विद्यामत, विद्यावत, विद्यावती, विद्यामती, है ना। तो कहने का मतलब है कि बतुप और मतुप हो ये दोनों प्रत्यय का जब हम प्रयोग करें तो उसमें यह विचार करें कि इसका रूप कैसे। कुछ किताबों में बतुप और मतुप अलग अलग करके दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ मतुप की ही चर्चा है। तो मतुप की चर्चा है लेकिन अंडरस्टूड रहता है कि उसमें बतुप वत कहाँ प्रयोग करेंगे और मत कहाँ। कुछ अपवाद भी है, कुछ अपवाद के लिए जैसे इसमें आता है लक्ष्मी शब्द, तो लक्ष्मी में इकार अंत है दीर्घ, तो इसका अर्थ यह नहीं कि इसमें दीर्घ है तो इसमें हम मतुप तो करेंगे लेकिन इसमें मत नहीं होगा। लक्ष्मी मत नहीं होगा, लक्ष्मी वत होता है। तो यहाँ मतुप इस्तेमाल करते हुए भी लक्ष्मी वत ऐसा रूप चलेगा। कैसे? लक्ष्मीवान, लक्ष्मीमंतो, लक्ष्मीमंता, इस तरह से इसका रूप चलता है। और वाक्य में भी इसी तरह से इसका हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वाक्य में हम यहाँ देखें, जैसे वह बुद्धिमान बालक वर्ग में पढ़ता है। अब वह बुद्धिमान बालक है तो ये पुल्लिंग है सा, अब ये बुद्धिमान है, बुद्धिमान है तो यहाँ हो जाएगा
बुद्धिमान, एक वचन है, यहाँ एक वचन, बालकः वर्गे सब बुद्धिमान बालकः वर्गे पठ्य। बुद्धिमाना नहीं होगा, क्यों? कुछ भी रूप चलता है, बुद्धिमान बुद्धिमान को बुद्धिमान का ऐसा जो है तो रूप चलता है, तो ऐसा हम प्रयोग करेंगे। और दूसरा इसमें उदाहरण आता है ठग। अब ये ठग का भाव आते हैं इसमें अक और इसका इक हो जाता है। अब यानी भाववाचक संज्ञा के लिए यहाँ प्रयोग करते हैं ठग का, लेकिन ठग पद से जब इस्तेमाल करते हैं तो जिस भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ठग का इस्तेमाल करते हैं, तो जिस शब्द के साथ, जिस संज्ञा पद के साथ जोड़ेंगे, ये ठग का इस्तेमाल करते ही आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है। ये इसमें ध्यान रखना है। आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है तो उसमें क्या है, अगर अ है तो आ में बदल जाता है, ई और ए है तो ऐ में बदल जाता है, उ और ओ है तो औ में बदल जाता है। अर्ध व्यंजन अगर है या तो इसको ऐ में बदल, यानी अर्ध व्यंजन होने पर, अब जरूरी है कि न ही हो, ब भी आ सकता है, तो यह जोड़ने पर यह नहीं हो जाएगा, व रहेगा तो वही हो जाएगा। यानी जो आधा हो उसमें आधा से शुरू होता हो कोई ऐसा संज्ञा पर, तो उसमें आई, और रेस्ट में इसी पर हिसाब चलाना। जैसे मान लिया कि इसमें अ है, तो कहता है कि आदि स्वर की वृद्धि होने पर, जैसे समय है तो इसमें ठग है, तो इसमें आदि कौन हुआ, तो शुरू है स, तो स में जो अ है वह आ हो जाएगा, सा हो गया। और यहाँ ठग जो जोड़े अक का इक हो गया, तो ठग में अक है, अक का एक आदेश है, तो इसमें लास्ट में सामयिक, समय से सामयिक बन जाएगा। अब यहाँ ई और एक ऐसा वाला है, तो इतिहास ई से शुरू होता है, इतिहास यह हो जाएगा ऐतिहास। वेद है, वैदिक, लोक है, लौकिक, भूमि है, भौमिक, भूमि है, भौमिक हो गया, वो है, औ हो गया, ओजन है, औदनिक, मान लिया कि इसमें से मान लिया कि न्याय है, नैयायिक, व्यवहार है, यही इसका जो है तो आदि स्वर की वृद्धि से इस तरह से बनता चला जाएगा। अब यहाँ हम सिर्फ शब्द तैयार किए, और जिस तरह से यहाँ मतुबतु में वाक्य में प्रयोग करके दिखलाया गया, इसी तरह ये ठग प्रत्यय में भी हम इसका शब्द रूप तैयार करें। ये आसान है शब्द रूप, क्योंकि यह लास्ट में शब्द का अक है, अकारांत शब्द है, तो अकारांत शब्द का पुल्लिंग स्त्रीलिंग आसान यह है कि इसमें अकारांत बनाएंगे तो बालक के समान चलेगा, बालका बालको बालका, सामयिक सामयिक सामयिका, ऐतिहासिक ऐतिहासिक ऐतिहासिका, ऐसा रूप चला सकते हैं।
बालक के समान इसका चला है। अब इसको हम स्त्रीलिंग में तो यहाँ लता पर नहीं चलाएंगे, इसका थोड़ा चेंज है। इसके लिए क्या है, तो दीर्घ इकारांत आ जाता है, तो नदी के समान। अब मान लिया वेद का हम चला लेते हैं, अब ये स्त्रीलिंग में आए पुल्लिंग में, तो ये जो है बालक के समान, और यहाँ चलाएंगे वो नदी के समान होगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वैदिक, वैदिक क्या चलाएंगे, वैदिकी, वैदिक क्या, और ये अकांड है तो इसका जो है नपुंसकलिंग फल के समान चलेगा। तो यह हो जाएगा, मान लिया कि इसमें सामयिक है, तो यह रूप हो जाएगा सामयिकम, सामयिके, सामयिकान। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक, इसमें जैसे सामयिका विषय वर्तते। अब विषय शब्द पुल्लिंग है तो सामयिका विषय, वैदिक पाठ, पाठ के लिए है तो पुल्लिंग आ गया। अब मान लिया कि अगर प्रक्रिया शब्द है तो वैदिकी, वैदिकी प्रक्रिया, क्योंकि प्रक्रिया शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए सामयिकी वार्ता। अब वार्ता शब्द स्त्रीलिंग है तो सामयिकी वार्ता, इस तरह से जोड़ेंगे। इसमें शब्द का उसी तरह ट्रांसलेशन करके वाक्य में इस तरह से इसका प्रयोग होता है। तो इस तरह से इसका मतुपतु हो या ठक हो, ये दोनों का प्रयोग जो है तो वाक्य में किया जाता है, और वाक्य के आधार पर ही पूछा जाता है, ऑप्शन में रहता है। अब इसके बाद जो लास्ट है वह है त्वतल, त्वतलो। अब त्वतलो जो है वह इस तरह से ये आसान है, त्वतलो करते हैं माने स्व और तल का करते हैं। यह जो है, यह भी जो है वो वेरी बहुत ही आसान है। कहने का मतलब है कि स्व में त्वम, आयुष में जो है तल में ताशेष बचता है। यह भी भाववाचक संज्ञा के लिए प्रयोग होता है, और भाववाचक संज्ञा के लिए जब प्रयोग होता है तो इसमें क्या करना है, तो जो संज्ञा पद है वो संज्ञा पद में जैसे मान लिया महत्, अब महत् जोड़ तो इसमें कुछ नहीं है, तो यहाँ है तो आया। अब इसका जब होगा तो यह हो जाएगा महत्वम। इसमें दो तो, एक तो यहाँ एक तो दो तो मिल जाने से महत्वम यहाँ पे। हिंदी वाले जो है सिर्फ एक ही तो लेंगे तो गलत होता है, महत्व में डबल तो होता है, क्योंकि महत्व में मूल शब्द है और इसका तो दोनों मिलकर तो महत्वम। और इसी तरह गुरु है तो गुरु में तो जोड़ दिए तो यह हो गया गुरुत्वम। तद्धित प्रत्यय जो है वो भाववाचक संज्ञा में से जो बना हुआ शब्द होता है उसमें यह विशेषता है कि जो गुण है, जैसे महत्व या वहां बुद्धिमान, बुद्धिमान या वैदिकी, ये सब का अभिप्राय यह है कि उसमें वह गुण विद्यमान है, उसमें वह रहता है, उसका वह स्वामी है। अब बुद्धि का स्वामी है तो बुद्धिमान, शक्ति का पावर जिसमें विद्यमान वो शक्तिमान। इसी तरह यहाँ महत्व का जो महत्व होने का जो गुण है, महत्वम दृश्य, महत्वम विषय, विषय से महत्वम बढ़ता, इस विषय का महत्व है, यानी इस विषय जो है वो विषय में वह पाया जाता, वह रखता है, इसका स्वामी है। ऐसा अर्थ जो है भाववाचक संज्ञा में बनाने के लिए प्रयोग करते समय इसको देखना चाहिए। अब इसी में मान लिया कि गुरु है, अब गुरु में अगर तल जोड़ दिया जाए
तो यह हो जाएगा गुरुता। यानी गुरु में ता जुड़ जाने का मतलब है कि गुरु का जो गुण है, गुरु गंभीरा गरिष्ठा, यह गुण जिसमें आ जाएगा वो गुरुता हो जाएगा। गुरुत्वम भी यहाँ दिया गया, इसका भी अर्थ वही है, इसका भी अर्थ वही है, महत्वम का भी अर्थ, महत्व का जो गुण जिसमें रहता हुआ, महान होने का जो जिसमें गुण है वो महत्व है। अब लघु है तो लघु में त्व जोड़ देंगे तो यह लघुत्वम हो जाएगा। दीर्घ में त्व जोड़ देंगे तो दीर्घत्वम हो जाएगा। इसी में लघु में तल जोड़ देंगे तो लघुता हो जाएगा। प्रभु है, प्रभु में तल जोड़ देंगे तो प्रभुता, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु। जनता, जन है उसमें तल जोड़ दिए तो यह हो जाएगा जनता। कहने का अभिप्राय है टोटलों में जो प्रत्यय है त्व और तल, ये एक ही शब्द में हम बारी बारी से दोनों प्रत्ययों को जोड़ के बना सकते हैं। सिर्फ इसमें क्या है कि इसका जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वाक्य में प्रयोग करते समय ध्यान यह रखना है कि त्व जो है इसका रूप नहीं है, वो नपुंसक लिंग एक वचन ही रहता है। यानी त्व से बना हुआ जो भी हम शब्द तैयार करेंगे वह हूबहू वही प्रयोग होगा, वही एक वचन ही रहेगा, नपुंसक लिंग एक वचन। लेकिन अगर तल से अगर हम बना रहे हैं तो तल से बनाया गया जितने भी शब्द तैयार होंगे उनका लता, ये स्त्रीलिंग बनाते हैं सब, तल से बने हुए सारे शब्द स्त्रीलिंग होंगे और उनका प्रयोग जब भी हम प्रयोग कहीं करेंगे तो वह स्त्रीलिंग के रूप में चलाएंगे, इसमें पुल्लिंग और नपुंसक नहीं होगा। जैसे जलौता, प्रभुता, जनता, गुरुता, ये सब लता शब्द के समान, लता लते लता, लता लते, इसी तरह जनता जनते जनता, लौटा लौटे लौटा, प्रभुता प्रभुते प्रभुता, ऐसे रूप करके उसका जो है तो प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से इसका भी प्रयोग हम वाक्य में केवल त्व का रूप नहीं चलाकर और तल का जो है तो लता शब्द के समान चलता है और इस प्रकार से ये तद्धित प्रत्यय समाप्त होता है।